हेलो स्टूडेंट्स, पैरामेडिकल एनाटॉमी की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे वॉल ऑफ स्टोमक। स्टोमक की जो वॉल है वो कौन कौन सी होती है, कौन किस किस लेयर से मिलकर बनी होती है। अपन ने प्रीवियस क्लास में एलिमेंट्री कैनाल जो अपनी है उसकी वॉल के बारे में पढ़ा था। सिमिलर वही वॉल अपन आज पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंस जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, वॉल ऑफ स्टोमक सबसे बाहर से अंदर की तरफ अगर अपन पढ़े तो सबसे बाहर की तरफ आपको मिलेगा सीरोसा, ये सबसे बाहर की तरफ रहती है। उसके बाद में सेकंड नंबर जो लेयर है वो आपकी आती है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस मस्कुलरिस जो लेयर होती है इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये थ्री लेयर होती है, थ्री मसल फाइबर्स होते हैं, जिसमें सबसे बाहर की तरफ जो है वह है लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर या मसल फाइबर, और ये तो हो गया आपके सबसे बाहर की तरफ। और मिडल में जो होती है वो सर्कुलर होती है, सर्कुलर। और सबसे अंदर की तरफ जो है वो है ऑब्लिक। तो ये तीन तरह की मसल लेयर हो गई। मस्कुलस लेयर से जस्ट अंदर की तरफ जो पार्ट है वह है आपका सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद में फोर्थ जो आपकी वॉल है वो आपका है म्यूकोसा। तो ये स्टमक की जो वॉल है ये चार इसके लेयर से मिलकर बनी होती है, जो हमने बोर्ड पे लिखा है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले सिरोसा के ऊपर। देखो, सिरोसा जो है, जैसे सपोज ये आपका स्टोमक है, इस स्टोमक के बाहर की जो लाइनिंग है, आउटर जो लाइनिंग है, यही हमारा क्या है, सिरोसा लेयर है। तो सिरोसा जो है वो आउटर कवरिंग लेयर होती है, जिसको अपन बोल सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर। ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर। तो सिरोसा है आउटर मोस्ट लेयर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिरोसा। सिरोसा जो है सबसे बाहर की परत होती है, जो कि सिरोसा क्या है, अपन इसको विजिबल कर सकते हैं, ये एक विजिबल है। उसके बाद में अपन बात करेंगे, सिरोसा जो है वो एक तरह से बैरियर का काम करती है, बैरियर का काम करेगी, यानी जो आउटर जो इंफेक्शियस जो एजेंट है उससे उस ऑर्गन को बचाने का काम करती है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं फ्रिक्शन से बचाना, प्रिवेंट टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे बचाएगी, क्योंकि एब्डोमिनल जो हमारा स्टमक जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एडजस्ट है। तो एब्डोमिनल कैविटी में और भी इसके आसपास बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, तो उन ऑर्गन से फ्रिक्शन से बचाना, नजदीकी जो ऑर्गन होंगे उनको उस फ्रिक्शन से बचाने का काम भी सिरोसा करता है। देखिए एब्डोमिनल कैविटी जो होती है, एब्डोमिनल कैविटी यानी एब्डोमिनल जो वॉल होती है, एब्डोमिनल वॉल जो है वो किसके एब्डोमिनल वॉल के चारों ओर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। उसके चारों तरफ की जो लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम लाइनिंग। तो एब्डोमिनल कैविटी जो है, उस एब्डोमिनल कैविटी के चारों ओर की जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। और उस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स जो होती है, जैसे स्टोमक हो गया, तो इस स्टोमक के चारों ओर की जो लाइनिंग होगी वो विसरल पेरिटोनियम होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो एक तरह से यानी सिरोसा यानी सीरस मेम्ब्रेन, जो सीरस मेम्ब्रेन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, वो आपके पेराइटल पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम। तो ये हो गया आपका सिरोसा पार्ट। अब अपन बात करते हैं सेकंड नंबर जो है वो है आपका मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस हमें पता है, मस्कुलरिस जो है तीन मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है। वो तीन मसल फाइबर जो हो गए अंदर से बाहर से अंदर की तरफ, जैसे अपन बात करें तो सबसे बाहर की तरफ तो हो गया एल लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर, ठीक है, और मिडल में हो गया सर्कुलर मसल लेयर, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं सीएमएल, और सबसे अंदर की तरफ जो हो गया ओएमएल ऑब्लिक मसल लेयर। देखिए डायग्राम में सबसे आपको दिख रहा है इधर
ये सबसे बाहर की तरफ जो वॉल जो आपको दिख रहा है सबसे बाहर, ये आपके लेजर कर्वेचर और ये ग्रेटर कर्वेचर, यानी इन दोनों की जो वॉल है, यानी स्टोमक की जो वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो वॉल है, यहाँ पे इसकी जो लाइनिंग है वो जो कवर कौन कर रहा है, ये आपका सबसे बाहर का जो लेयर है लॉन्जिट्यूडनल मसल, जो सबसे आउटर लेयर है मस्कुलर इसके अंदर। उसके बाद में आप ये देखिए अंदर की तरफ सर्कुलर मसल लेयर जो है वो मिडिल पोर्शन में आपको दिख रहा है, और सबसे अंदर यानी सबसे अंदर की जो तरफ है वो ऑब्लिक मसल जो लेयर है, ये हमारे फूड के कांटेक्ट में यानी इनर लाइनिंग जो लेयर है वो होगी ऑब्लिक मसल लेयर। अब यहां पे सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरली एलिमेंट्री कैनाल में दो तरह की मसल लेयर होती है, ये हमने पढ़ा था लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर, लेकिन स्टोमक में हमें पढ़ना है तीन तरह की मसल लेयर। स्टोमक में कौन तीन तरह की मसल लेयर होती है वो हमें ध्यान में रखना है। जो एक्स्ट्रा इसमें आपको दिख रही है वो ऑब्लिक मसल लेयर दिख रही है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑब्लिक मसल लेयर के बारे में। ये ऑब्लिक मसल लेयर है सबसे अंदर की तरफ, तो ये इनर मोस्ट लेयर होगी, इनर मस्कुलरिस लेयर जो सबसे अंदर की तरफ होती है। अब यहां पे आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, जैसे ये आपका स्टमक हो गया, तो देखो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका ग्रेटर कर्वेचर हो गया, ग्रेटर कर्वेचर, और ये जो पार्ट हो गया लेजर कर्वेचर। तो यहां पे देखिए जो लेजर कर्वेचर इसके वॉल के जस्ट पास में आपको एक कैनाल दिखेगी, ये जो कैनाल है इसी कैनाल को क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक कैनाल। लेजर कर्वेचर के अलोंग जो साइड में वो है आपके गैस्ट्रिक कैनाल। अब अपने को यहां पे समझना है, देखो ऑब्लिक मसल जो लेयर होती है, ऑब्लिक मसल लेयर गैस्ट्रिक कैनाल के फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि गैस्ट्रिक कैनाल क्या चीज है। देखिए जब भी हम फ्लूइड जो है वो इनटेक करते हैं, तो जो फ्लूइड है वो इसोफेगस से कहां आएगा, वो फ्लूइड इसोफेगस से गैस्ट्रिक कैनाल में आएगा, और गैस्ट्रिक कैनाल से कहां जाएगा, आपके ड्यूडेनम में चला जाएगा। तो जो भी फ्लूइड इनटेक करते हैं, अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन में, जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी हार्मफुल केमिकल को इनटेक करता है या एसिडिक फ्लूइड को इनटेक करता है, तो वो जो एसिडिक फ्लूइड है या केमिकल जो हार्मफुल केमिकल है वो क्या आएगा, इसोफेगस से होते हैं, गैस्ट्रिक कैनाल से आएगा, और गैस्ट्रिक कैनाल जो है वो लेजर कर्वेचर की वॉल के सबसे नजदीक में है। तो ये जो फ्लूइड है वो इस गैस्ट्रिक कैनाल से फिर आपके ड्यूडेनम में आ जाएगा। हमें पता है कि वो फ्लूइड हार्मफुल है, केमिकल हार्मफुल फ्लूइड है, इसलिए यहां पे डैमेज जो होगा ये लेजर कर्वेचर की वॉल सबसे ज्यादा डैमेज होगी, हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड नंबर, तो ये हो गया आपका ऑब्लिक मसल लेयर। अब अपन सेकंड नंबर जो लेयर है, जो मिडिल लेयर है, उसकी बात करते हैं। तो सेकंड नंबर जो है वो होगी आपकी सर्कुलर मसल लेयर या मसल फाइबर। देखिए जो सर्कुलर मसल लेयर है ये एक मिडल लेयर होती है, मध्य में पाई जाने वाली मिडल लेयर। तो सर्कुलर मसल जो लेयर है वो मिडल लेयर होती है, और यहां ये जो सर्कुलर मसल लेयर है इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा आपको कहां पे मिलेगी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो आपके देखिए ये वाला जो पोर्शन है, यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर और पाइलोरस के बीच में ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो अपन यहां पे लिखेंगे बिटवीन पाइलोरस एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर के बीच में ये आपको सबसे ज्यादा जो बेस्ट डेवलप जो है ये इसका
सबसे ज्यादा बेस्ट डेवलपमेंट यहीं भी आपको मिलेगा पाइलस और पाइलोरिक स्फिंक्टर के बीच में। अब अपन थर्ड जो लेयर है मस्कुलरिस पार्ट, उसकी बात करेंगे। जो थर्ड लेयर है वो भी आपके सबसे बाहर की तरफ लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर। तो ये क्या है, देखो ये आउटर पार्ट में होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इसके अलावा ये अपने को ध्यान में रखना है कि जो लेजर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर, ये आपका ग्रेटर कर्वेचर हो गया और लेजर कर्वेचर। तो यहां पे लॉन्जिट्यूडनल मसल जो लेयर है वो सबसे ज्यादा इसका बेस्ट डेवलप्ड जो एरिया है वो यही है, और यहां पे आपको सबसे ज्यादा ये मिलेगी। तो ये हो गया लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर। तो स्टमक की वॉल में अपन ने सीरोसा मस्कुलरिस पढ़ लिया है। अब जो थर्ड जो पॉइंट है वो है आपका सब म्यूकोसा। देखिए सब म्यूकोसा जो पार्ट है ये आपके मस्कुलरिस और म्यूकोसा के बीच में पाए जाने वाला पार्ट है, और इस पार्ट में आपको ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड नर्व, इन सभी की सप्लाई आपको इस पार्ट में देखने को मिलेगी। तो ये हो गया आपका सब म्यूकोसा। अब लास्ट में जो है वो आता है म्यूकोसा पार्ट। तो जो म्यूकोसा पार्ट है, म्यूकोसा पार्ट यानी ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोमक वॉल है ये इनर मोस्ट लेयर। देखिए डायग्राम से अपन देखते हैं, जैसे यहां पे जो इनर लाइनिंग है वो इस तरह से आपको दिखेगी। ये जो इंडिकेट कर रहा है किसको कर रहा है, ये हमारे म्यूकोसा पार्ट को कर रहा है। तो म्यूकोसा जो पार्ट है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, और ये जो पार्ट है वो रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी जो सरफेस है, इस सरफेस के जस्ट नीचे कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो उसकी सरफेस के जस्ट नीचे की तरफ पाई जाएगी। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। क्या करेगी, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस जिसको अपन जठर रस बोलते हैं, ये फूड को डाइजेस्ट करने में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो गैस्ट्रिक जूस या जठर रस करता है। अब अपन बात करते हैं, जैसे जब भी स्टमक खाली रहता है, जिसमें फूड नहीं आता है, फूड नहीं हो, उस स्थिति में व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, द म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, जो इनर लाइनिंग जो होती है, म्यूकोसा की इनर जो लाइनिंग होती है, वो क्या करती है, वो एक इनर फोल्ड बन जाता है। जब हमारा स्टमक खाली रहता है तो इनर फोल्ड बन जाते हैं। ये मैंने आपको दिखाया इनर फोल्ड। इन्हें इनर फोल्ड को क्या कहते हैं, रग। इनको क्या बोलते हैं, रग। तो ये क्या है, लॉन्जिट्यूडनल जो इनर फोल्डिंग है वो हो गए आपके रग। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो इनर लाइनिंग है म्यूकोसा की, वहां से कुछ म्यूकस का सिक्रेशन होता है। वहां पे कुछ आपके कुछ ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है सरफेस के जस्ट नीचे, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड भी स्पेसिफिक सेल से मिलकर बनी होती है, और यहाँ पे कुछ सेल ऐसी होती है जहां से म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और जो म्यूकस है वो क्या करता है, यहाँ पे जो इनर लाइनिंग है आपकी स्टोमक की, इसको प्रोटेक्शन करता है। देखिए हमें पता है कि HCl का सिक्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में होता है, और HCl भी जो होता है वो कंसंट्रेट होता है, बहुत ज्यादा तेज, जिसको कहते हैं, जिसी वजह से फूड का डाइजेशन होता है। अब ये HCl, ये हमें पता है कि हमारे स्टोमक के अंदर HCl यानी एसिड बन रहा है। अब उस एसिड का नुकसान भी तो हो सकता है, उसी नुकसान को रोकने के लिए म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग बना लेता है, अंदर की तरफ एक लाइनिंग बना लेता है,
ताकि उस HCl का डायरेक्ट जो सीधा प्रभाव है वो हमारी स्टोमक की लेयर पे ना पड़े, ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर कई बार क्या होता है कि म्यूकस जो है वो अगर सीक्रेट होना बंद हो जाए, अब जैसे अगर म्यूकस सीक्रेट होना बंद हो जाए, ये लाइनिंग ना हो, तो इस HCl का प्रभाव डायरेक्ट इस इनर लाइनिंग पे होगा, जिससे हमारी जो स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है, इनर मेम्ब्रेन जो है, उस पर दुष्प्रभाव होगा, उस पर कई घाव बन जाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं, अल्सर। इस तरह से घाव बन जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। जब हम फूड इंटेक करते हैं, स्टोमक में जब फूड आ जाता है, तो ये जो फोल्डिंग जो दिख रहे हैं, ये फोल्डिंग दिखने बंद हो जाते हैं, क्योंकि फुलावट आ जाती है उसमें स्टोमक के अंदर। देखो यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि जो अपन एनाल्जेसिक जो मेडिसिन जो होती है, दर्द निवारक जो दवाइयां होती है, उसको अगर बहुत ज्यादा यूज में लेते रहते हैं, तो उसके कारण भी जो अंदर की जो लाइनिंग है, म्यूकस जो सिक्रेशन है, उस पे कुछ विपरीत प्रभाव आने लगता है, जिसकी वजह से इनर लाइनिंग का प्रोटेक्शन जो है उसमें रुकावट आती है, और HCl जो है, HCl का जो प्रोडक्शन, जो HCl का दुष्प्रभाव है इस लेयर पे, वो बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो इसी वजह से जो कुछ एनाल्जेसिक मेडिसिन की वजह से जो पेप्टिक अल्सर जो है वो बनने लग जाते हैं, जिसे आमतौर पर अपन बात करें, जो एस्प्रिन है, एस्प्रिन का जो दुष्प्रभाव है वो पेप्टिक अल्सर के रूप में देखा जा सकता है। तो आज अपन ने वॉल ऑफ स्टोमक के बारे में कंप्लीट कर लिया है। आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।